तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज फिर से जो है हम लोग व्याकरण के दूसरे वीडियो में आए हुए हैं और इसमें से कल जो है हम लोग बात किए हुए थे भाषा किसे कहते हैं और उसके बाद लिपि क्या होता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग देखे हुए थे। विभिन्न भाषाओं का लिपि क्या क्या होता है, दुनिया में कितना भाषा बोला जाता है, इन सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझे हुए थे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें उसके आगे जो टॉपिक है खड़ी बोली क्या है, सबसे पहले तो हम बोली समझेंगे। भाषा जब समझ लिए थे तो बोली समझेंगे, बोली क्या होता है, खड़ी बोली क्या होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे व्याकरण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे व्याकरण का प्रकार। तो ये है आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो भाई साहब बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक मज़ा आने वाला है। बिल्कुल एकदम मस्त कॉन्सेप्ट देंगे आपको बवाल तरीका से, ठीक है ना, मज़ा आएगा। तो बस चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात भाई साहब आप खूब ध्यान से समझिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे हुए थे कि भाषा क्या होता है। तो हम देखे हुए थे भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की विचारों को, बातों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत बात आसान था जिसको हम समझ गए कि भाषा क्या होता है, ठीक है। अब समझिए बोली क्या होता है। देखो बोली एक प्रकार का भाषा ही होता है, ठीक है ना, लेकिन भाषा जो होता है इसका विस्तृत रूप होता है, इसका व्याकरण होता है, लेकिन बोली का व्याकरण नहीं होता है। बोली जो होता है ना वो छोटे छोटे गांव एवं कस्बों में बोला जाता है, अपने घर में बोला जाता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पे होता है, पूरे देश में हो सकता है, पूरे राज्य में होता है, ठीक है ना। इसलिए बात को खूब गौर से समझिएगा। भाषा का लिपि होता है, व्याकरण का लिपि नहीं होता है, सॉरी बोली का लिपि नहीं होता है, ठीक है ना। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता है, ठीक है ना। तो खूब गौर से समझिएगा। भाषा जो होता है बड़े स्तर पर बोला जाता है, जबकि बोली जो है छोटे छोटे गाँव एवं कस्बों में बोला जाता है, ठीक है ना। भाषा जो होता है एक तरह का आप समझ जाइए कि राष्ट्रीय स्तर का होता है, जबकि बोली होता है वो क्षेत्रीय स्तर का होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है, ठीक है ना। तो इतना तो बात आपको क्लियर हो गया कि भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है। आपको बोली में सुने होंगे आपके मम्मी बार बार गुस्से आ जाती है तो कहती है कथी खैलिए रे, कहाँ घूमत रही है। तो मतलब समझ रहे हैं ना, ये सबका अलग अलग कहाँ गई छी, कहाँ खैले छी, तो ऐसा ऐसा समझ रहे हैं। छीछा वाला भी भाषा आता है, तो बहुत तरह का चीज़ें होती है। तो ये बोली है एक तरह का जो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझिए खड़ी बोली क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। खड़ी बोली क्या होता है, देखिए खड़ी बोली है इसी को मानक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। खूब दिमाग से समझिएगा। कोई भी भाषा उत्पत्ति के समय अनेक रूप में होता है। कोई भी जो भाषा होता है जब उसका उत्पत्ति होता है तो वो विभिन्न रूप में होता है, ठीक है ना। किंतु जब उसका व्याकरण बनाकर उसे नियमों में बांधा जाता है तो उसमें एक रूपता आता है तथा वह एक सर्वमान्य रूप प्राप्त करता है। भाषा के इसी रूप को मानक भाषा या खड़ी बोली कहते हैं। खूब गौर से समझिए, जब नया नया भाषा का उत्पत्ति हुआ रहता है तो भाषा का व्याकरण नहीं होता है। देखिए जब व्याकरण नहीं होगा तो उसमें नियम नहीं होंगे, उस भाषा के बारे में कोई उसमें तरीका नहीं होगा। जिसको जैसे मन करेगा बोलेगा, जिसको जैसे मन करेगा लिखेगा, उसको कोई भी गलत नहीं बता सकता है। लेकिन सोचिए अगर भाषा का व्याकरण बना दिया जाए तो व्याकरण क्या कहता है, उस भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम होता है व्याकरण में, ठीक है ना। वो नियम क्या बताता है कि कौन सा शब्द को कैसे लिखना चाहिए, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, यही सब ना व्याकरण सिखाता है किसी भी भाषा के बारे में। तो सोचिए जब भी व्याकरण होगा तो उसमें बहुत सारा उस भाषा से संबंधित नियम होंगे और उस नियम के आधार पर उस भाषा में एक रूपता आ जाती है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे आप लड़का हैं, आपको बोलेंगे तुम कहाँ जा रही थी, तो आप सोचिए कि आप लड़का हैं तो आप लड़का हैं तो रही थी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप तुरंत बोलिएगा रही थी, हमको क्यों बोल रहा, हम लड़की हैं कौन, ठीक है ना, आप तुरंत बोलेंगे। लेकिन आप ये कैसे समझ पाएँ कि हम लड़का हैं तो रही थी नहीं लगेगा, क्योंकि आप व्याकरण में पढ़े हैं, ठीक है ना। व्याकरण में आप क्या पढ़ें कि भाई साहब अगर व्याकरण होगा, ठीक है ना, तो व्याकरण में फीमेल के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, रही थी यूज होगा, पुल्लिंग के लिए रहा था प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे समझ पाए आप, व्याकरण से। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम तो तुमको कुछ भी बोल देते, कहाँ जा रही थी, कहाँ खा रही थी, कहाँ गई थी, अगर तुमको बोल देंगे तो तुम कुछ भी बोलते, गलत सही कुछ नहीं, क्योंकि तुम नियम पढ़वे नहीं किए थे, ठीक है ना। तो इतना तो शायद बात क्लियर हो गया कि मानक बोली या खड़ी बोली
कि खड़ी बोली या मानक भाषा क्या होता है। जब किसी भाषा को व्याकरण बना के उसमें एक रूपता ला दी जाती है तो उसे हम मानक भाषा या खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है ना। और जब किसी भाषा का, खूब ध्यान से रुकिए, जब किसी भाषा का व्याकरण नहीं होता है, बात समझे कि नहीं, तो या तो वो एक बोली होता है या फिर वो अपभ्रंश रूप में होता है। बात समझ आए कि नहीं आए? बिल्कुल बवाल तरीका से आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं, चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए गौर से समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार खड़ी बोली का मतलब जिस भाषा में व्याकरण का उत्पत्ति हो चुका है, ठीक है ना। तो भारत में पहली बार खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा अपनी कविताओं में किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। कहा जा रहा है क्या कि भारत में जो पहली बार हिंदी भाषा का जो खड़ी बोली प्रयोग किया गया था वो अमीर खुसरो के द्वारा उनके कविताओं में किया गया था। देखिए अमीर खुसरो को भारत के तोताए हिंद कहा जाता है। भारत में क्या कहता है? तोताए हिंद, ठीक है ना। तोताए हिंद, ठीक है ना, तोताए हिंद कहा जाता है। इतना बात तो क्लियर हो जाएगा, आप समझ गए। देखिए विश्व के सभी भाषाओं को 7 भाषाओं के परिवारों में बांटा गया। विश्व में, दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं, 2796 भाषा आपको कल ही बताए थे, कल के वीडियो में। तो दुनिया में जितना भी भाषा है उन सभी भाषाओं का एक परिवार है, यानी कुछ भाषाओं को मिला करके एक परिवार बना दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह अगर हम देखेंगे कि पूरे विश्व की भाषाओं को 7 भाषाओं के परिवारों में बांटा गया, यानी 7 परिवार में 7 ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो फिर ये हिंदी भाषा जो है वो किस ग्रुप का है, किस भाषा का, किस परिवार का है? तो याद रखिए हिंदी भाषा जो है ना भारोपीय परिवार से आता है। हिंदी भाषा किस परिवार से आता है? भारोपीय परिवार से आता है, ठीक है ना। ये क्या है? एक भाषाओं का ग्रुप है, ठीक है। इतना बात तो समझ आ गया आपको। अब आइए, अब तो हम भाषा जब पढ़ लिए तो अब जाहिर सी बात है हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्योंकि अभी जस्ट बोले हैं कि खड़ी बोली कोई भी भाषा का जब तक व्याकरण नहीं होगा तब तक वो स्टैंडर्ड रूप में नहीं आएगा, तब तक उसमें एक रूपता नहीं आएगा। जब व्याकरण होगा तो उसमें एक रूपता आएगा, उसमें स्टैंडर्ड बन जाएगा वो, ठीक है ना। और नहीं तो जिसको मन करेगा वैसे बोल देगा, जैसे मन करेगा वैसे तुमको बोल देगा। बात समझ आया कि नहीं आया? बस अब समझिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण किसी भी भाषा का वह भाग होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। देखिए व्याकरण किसका भाग होता है? ये भाषा का भाग होता है। अब उस व्याकरण के द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण है तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ के हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो संस्कृत को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे तो अंग्रेजी को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। बस समझ नहीं। उर्दू व्याकरण पढ़ेंगे तो उर्दू में शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। तो जिस भाषा का हम व्याकरण पढ़ेंगे ना उस भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना तथा लिखना सीखते हैं। ये तो क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है। अब समझिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्याकरण को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया। हालांकि व्याकरण का रूप कभी नहीं हो सकता है, जितना भाषा होगा उतना व्याकरण का प्रकार होगा, लेकिन मोटा मोटी इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो 3 रूप से देखते हैं। एक हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण। व्याकरण को अंग्रेजी ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कौन सा व्याकरण पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो बस वही बात आ गया, हिंदी भाषा का वह भाग जिसके द्वारा हम हिंदी को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। अभी तो जस्ट बात करें कि भाषा का व्याकरण होता है और व्याकरण के द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण है तो हम हिंदी को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। इतना तो क्लियर हो गया एकदम बवाल तरीका से। अब समझिए अब क्या करें। हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भाग में बांट दिया गया। एक को कहते हैं वर्ण विचार, दूसरा को कहते हैं शब्द विचार, तीसरा को कहते हैं सिंटेक्स या फिर वाक्य विचार, ठीक है ना, और चिन्ह विचार, छंद विचार। इसको ट्रिक से याद रखिए। जो भाषा होता है वो वर्ण से शुरू होता है, बिना वर्ण के भाषा नहीं बन सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा जब वर्ण मिलता है तो शब्द बन जाता है, बहुत सारा जब शब्द मिल जाएगा तो वाक्य बनेगा। अच्छा, वाक्य किस प्रकार का होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है ना, या आप किस तरह का सरल वाक्य है, किस तरह का वाक्य है? कब पता चलेगा? जब उसके अंत में चिन्ह लगा रहता है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। बस समझ गए। विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है ना। तो इसलिए कि याद रखिए पहले वर्ण, बहुत सारा वर्ण मिले शब्द, बहुत सारा शब्द मिले वाक्य, और वाक्य का पहचान करने के लिए हमें चिन्ह की जरूरत पड़ती है, और लास्ट में छंद विचार पढ़ते हैं। छंद विचार पढ़ के लोग कवि बनता है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो इतना तो बिल्कुल एकदम क्लियर आप समझ गए होंगे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कितने प्रकार का होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्यों जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि व्याकरण क्यों जरूरी है। देखिए किसी भी भाषा को स्टैंडर्ड बनाने के लिए,
किसी भी भाषा में एकरूपता लाने के लिए कि सभी लोग एक तरह से बोले, बात समझे कि नहीं। नियम रहेगा तभी ना सब कोई एक नियम को फॉलो करेगा। अगर नियम नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका कोचिंग है, ठीक है ना, तो कोचिंग में नियम है कि 9 बजे पढ़ाई होगा तो सब कोई 9 बजे आता है, 10 बजे छुट्टी होगा तो सब कोई समझ रहा है 10 बजे छुट्टी होगा। आज ये सब्जेक्ट पढ़ाई होगा तो सब कोई समझ रहा है ये सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट का किताब लेके आएगा। लेकिन अगर नियम ही नहीं होगा तो जिसको जब मन करेगा तब आएगा, जिसको जो मन करेगा वो सब्जेक्ट लाएगा, बस समझे कि नहीं। कोई नियम ही नहीं है तो उसमें एक रूपता रहेगा, वो स्टैंडर्ड कोचिंग होगा नहीं होगा। उसी तरह भाषा भी है, व्याकरण बनाएंगे उसमें नियम बनेगा, उसमें एक रूपता आएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। इतना आसान भाषा में तो समझ गए आप व्याकरण क्या होता है, बिल्कुल क्लियर एकदम बवाल तरीका से। अब भाई साहब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, वर्ण विचार क्या है, बात समझे कि नहीं, वर्ण विचार क्या है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से चीज़ों को समझेंगे कि वर्ण विचार क्या है, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम व्याकरण का, ठीक है। अब यहाँ तक तो बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही बवाल तरीका से हम समझते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे एकदम बवाल तरीका से, ठीक है ना। और बस अब आप लोगों को यहाँ पर भाई साहब कमेंट बॉक्स में सजेशन कीजिए भाई साहब कि आपको कैसा लग रहा है, कॉपी में पढ़ ले रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ी सी हमें मजबूरी है क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, जितना टाइपिंग होगा उसको हम टाइपिंग करके पढ़ाएंगे, जितना नहीं हो पाएगा आपको हम कॉपी पर पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे, ठीक है ना। और इसका जो नोट्स है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप जाइए वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कीजिए और कॉपी में नोट्स बनाइए। यहाँ पर वीडियो देख के समझ जाइए, नोट्स डाल दे रहे हैं हम वहाँ पर टेलीग्राम पर, जाकर छाप लीजिए, बात समझे कि नहीं। एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बवाल तरीका से, एकदम बवाल टॉपिक के साथ बवाल मचाते हुए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।